नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की इस पहल में, जिसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों को उठाने की जो आम जनता से सरोकार रखते हैं। यानी कि वो मुद्दे जो हमारे देश को विकास की तरफ लेकर जाते हैं, हमारे देश को एक विकसित देश बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो मुद्दा हो शिक्षा का, चाहे वो मुद्दा हो गरीबी का, चाहे वो मुद्दा हो बेरोज़गारी का या फिर करप्शन का। क्योंकि हमारा मानना है कि राजनीति अगर हो तो विकास के मुद्दों पर हो, जाति धर्म के मुद्दों पर ना हो, और हर किसी की दिक्कतों को सुना जाए और किसी की दिक्कतों को जो है वो चैनलाइज कर कर एक संबंधित विभाग तक पहुंचाई जाए। इसी कड़ी में हमारे साथ आज जुड़े हैं राजेंद्र यादव, जो कि भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जैसा कि मैंने कहा कि आईपा जुड़ा है, ऐसे मुद्दों को लेकर सामने आ रहा है जो कि विकास से जुड़े हुए हैं, और हम लोग विकास के मुद्दों पर ही बात करते हैं। ऐसी राजनीति हम नहीं चाहते जो धर्म और जात को दिखाती हो। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आईफा का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके की एक मुहिम शुरू की है। मैं जहां तक मेरी जानकारी में है, ये देश का पहला ऐसा चैनल है जिसने इस तरीके की मुहिम शुरू करी है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा सबसे पहले। और मैं चाहता हूं कि ये बात जो है बहुत दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि देश में राजनीति का तो क्या कह सकते हैं, इसका तो रंग रूप ही बदल दिया है। क्योंकि मुद्दों से हटकर आज राजनीति हो रही है, क्योंकि देश में राजनीति का जो मतलब हो गया वो सिर्फ जाति धर्म रह गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज जो किसानों के मुद्दे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, 11 महीने हो गए, 12 महीने होने को आए हैं। आप किस तरह से लेते हैं इस चीज़ को, और ये आंदोलन कब तक रहेगा, और क्या आपकी जो चीज़ें हैं, क्या आप चाहते हैं सरकार से? देखिए, सरकार से चाहते क्या है, सरकार से तो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अधिकारों की बात है तभी किसान जो है लगभग 11 महीना से दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। और देश की जो सरकार है वो अपने आप में उसकी संवेदनाएं ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि किसानों ने बॉर्डर पर जो है सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम झेल लिए हैं। आखिर देखना क्या चाहते हैं? अब तो आपको सिर्फ किसानों का धैर्य देखना बचा है। कहीं देश के किसानों का धैर्य टूट गया तो इस देश के हालात जो है वो बद से बदतर हो जाएंगे। मैं सरकार से सिर्फ यही कहूँगा कि ये किसानों का दर्द सुने, और इतनी जो हठ धर्मिता अपनाई हुई है उस हठ धर्मिता को अपना कर किसानों को गले लगा ले, क्योंकि देश के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए किसानों को साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। विकास के लिए किसानों को साथ लगाना बेहद ज़रूरी है। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अगर किसी तरह से जैसे हमने कहा कि हम इस तरह की राजनीति नहीं चाहते धर्म और जात में बटी हुई, हम चाहते हैं विकसित और विकासशील जो हमारे देश को बनाए, वो राजनीति हम चाहते हैं। आप किस तरह से अपनी भागीदारी दर्ज करते हैं उसमें? देखिए, जहाँ तक जाति और धर्म की बात है, जाति धर्म को हम लोगों को एक तरफ छोड़ना पड़ेगा। देश का जो राजनीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो जन सेवा के लिए होना चाहिए, क्योंकि जनसेवा को तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। हमें ही खुद ही नहीं पता कि जनसेवा कहाँ है। सिर्फ चुनावी वादों में, चुनाव के समय जो है हमें जो है ये मुद्दे जो याद रहते हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारी जो राजनीति है उसकी सोच ये हो गई है कि देश का आदमी जो है वो जाति धर्म में बटा रहे, दो भागों में बटा रहे, और चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में सरकार बन जाती है, सिर्फ वो जो आवाम है, आवाम जो है वो जाति और धर्म में उलझा रहे। क्योंकि सरकार चाहती है कि भाई जाति धर्म की बात करोगे, इनको इसमें उलझाए रखोगे, विकास की बात ये लोग भूल जाएंगे। वही आज के युग में देश में हो रहा है। देश में मैं आपको बता दूं, कहीं भी विकास की बात नहीं हुई है, कहीं रोजी रोटी की बात नहीं चल रही है। कोई ऐसी बात नहीं चाहिए जिससे कि आम जन का जो जीवन है वो सुख में बने, हम आगे की बात सोचें, देश को नई राह पर ले जाएँ। सिर्फ अपना कि वो मंदिर मस्जिद में आज भी उलझे हुए हैं, और मैं सोचता हूँ कि ये देश के लिए घना ही गलत है। क्या ऐसा इस देश के अंदर संभव है कि हिंदू मुसलमान से दूर रह सकता है? क्योंकि हम गांव में रहते हैं, हम गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं गांव में ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई दूसरी जाति का होता है। गांव में हम लोग चाचा ताऊ के रिश्ते मानते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये रिश्ते हमेशा कायम रहें। वर्तमान राजनीति को अगर आप देखते हैं तो किस तरह से आंकते हैं इसे, और कैसा बदलाव इसमें देखना बहुत ज़रूरी है, और बदलाव कैसे आएगा? देखिए, वर्तमान राजनीति का जो स्तर है वो बहुत गिर चुका है।
मैं इसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जो हैं राजनीतिक संगठन चलाते हैं, और लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, कि अगर देश किसी भी गर्त में जा रहा है या देश के लोग किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम लोग जो है देश को और सरकार को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। उसी के लिए ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन भी जो चल रहा है सिर्फ सरकार को सही रास्ता दिखाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है, और देश को ऐसी सरकार दें जो जाति धर्म से हटकर विकास की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे और शिक्षा की बात करे। तो ये जाति धर्म की भी राजनीति करने वाले जो जो लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और देश में जो है अमन चैन कायम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये थे राजेंद्र यादव, जिन्होंने कहा कि राजनीति जो है वो धर्म और जाति के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे इतर हमारी राजनीति जो होनी चाहिए वो विकास की तरफ बढ़ रहे मुद्दों पर होनी चाहिए। और वो विकास किसी भी तरह का हो, शिक्षा से संबंधित हो, गरीबी को मिटाने का प्रयास हो, या फिर बेरोज़गारी हटाने का प्रयास हो। ये तमाम प्रयास जो हैं वो हम लोगों को करने पड़ेंगे, और ये बैठे बिठाए नहीं होंगे। ये होंगे अगर हम एक इनिशिएटिव लेंगे, एक मुहिम चलाएंगे और सबको एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि एक एक इंसान के भागीदारी से ही हम ऐसे देश को बदल सकते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि आम हो या खास, हम हर तरह के व्यक्ति को अपनी एसोसिएशन यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन के ज़रिए ये मैसेज दें कि राजनीति जो है वो ज़रूरी है, लेकिन राजनीति का स्तर क्या होना चाहिए ये आपको तय करना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हाथों में रहे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।